नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। क्या चल रहा है आपके रिलेशन में। सबसे ही पहला कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, देखो पहला ही कार्ड कितना पॉजिटिव आया है। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। आपके पर्सन आपको अपने इमोशंस ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी है दिल में बताना चाहते हैं आपको, ओके। और क्या है, फाइव ऑफ सोर्स। आपने शक किया था क्या आपके पार्टनर के ऊपर, कि आपके पार्टनर आपके ऊपर शक कर रहे थे इतने दिन। ट्रस्ट इश्यू था इस रिलेशन में। आपके पार्टनर लगातार आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके ऊपर नजर रख रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर को किसी बात को लेकर शक हो रहा था आपके ऊपर, और ये लगातार आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, ठीक है। और शायद कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप खुद सरेंडर करो। देखो यहाँ पर है टेन ऑफ कप्स, देख रहे हो। ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, अपनी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ सारी जिंदगी बिताना चाहते हैं। और यही वजह है कि ये पर्सन अब जल्द से जल्द आपको अपने इमोशंस ऑफर करना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है कि शक करते हुए ये पर्सन, कोई बात ऐसी है आप दोनों के बीच में पहले हुई है कि ये पर्सन आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे किसी बात को लेकर। हो सकता है इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप शादी करोगे नहीं करोगे, आपका परिवार मानेगा नहीं मानेगा, क्योंकि ये पर्सन तो रेडी है आपसे शादी करने के लिए, चाहते हैं आपके साथ वापस रिलेशन में आगे बढ़ना और आपके साथ सारी उम्र बिताना। और क्या है, टेन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, फाइव ऑफ सोर्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन शक है। या तो आप शक करते हो अपने पार्टनर पर, इस वजह से इंसान परेशान है, या ये इंसान खुद आपके ऊपर शक करता है। इस वजह से ये पर्सन हैंग हो गए हैं, चाहते हैं अपने इमोशंस ऑफर करना लेकिन कर नहीं पा रहे, अपने आप को हैंग महसूस कर रहे हैं। आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन रुकावटें हैं, ठीक है। आपको लेकर जो शादी के ख्याल है, ये बहुत ही खूबसूरत बात है। ये पर्सन आपको लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इस इंसान ने अपने आप को स्टक कर लिया है, कंट्रोल कर लिया अपने आप के ऊपर, क्योंकि इस इंसान को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करे। चाहते हैं आपके पास वापस आना, चाहते हैं आपको अपने इमोशंस ऑफर करना, लेकिन ये इंसान नहीं आ पा रहा है। रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, और इस इंसान ने अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। ये पर्सन स्टक हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और द सन। डेफिनेटली देखो आपके पर्सन आपको एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ब्यूटीफुल तो हो ही, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, स्मार्ट हो, और आप लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हो। आपके पार्टनर मानते कि आप में कोई कमी नहीं है, आप में हर वो बात है। और दिसन, इस पर्सन को पता है कि अगर आपके साथ इस पर्सन की शादी होती है तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है दोनों का। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान की लगातार नज़र है आपके ऊपर, और दिसन एक ब्राइट फ्यूचर ये आपके साथ चाहते हैं। ये पर्सन आपको सिर्फ स्वभाव में ही नहीं, तो इस पर्सन का ऐसा लगता है कि अगर जॉब करोगे तो भी आप सक्सेस होने वाले हो, अगर आप बिजनेस करते हो तो भी आप सक्सेस होने वाले हो। फाइनेंशियली सक्सेस आपको, या तो ऑलरेडी आप हो, फाइनेंशियल सक्सेस आपको मिला है, या आपके पर्सन मानते हैं कि आप फाइनेंशियली सक्सेस होने वाले हो इन फ्यूचर, ठीक है। और ये पर्सन को पता है कि अगर आपके साथ शादी होती है तो इस इंसान का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो सकता है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ऊपर से पर्सन आपको बहुत केयरिंग भी मानते हैं। ये पर्सन इस बात को मानते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप केयर करते हो, आप बहुत प्यार करते हो। मे बी आपने हमेशा इस इंसान के बारे में ज़्यादा सोचा और खुद के बारे में कम सोचा, तो ये पर्सन मानते हैं इस बात को। नाइन ऑफ कप्स, देखो सारी विश कंप्लीट करना चाहते हैं ये पर्सन। इस इंसान ने बहुत सपने देख रखे हैं आपके लिए। इस इंसान की विश है आपसे शादी करना, इस इंसान की विश है आपसे मिलना, इस रिलेशन में आगे बढ़ना, लेकिन पता नहीं ऐसी क्या रुकावटें हैं कि इस इंसान ने अपने आप को स्टक कर लिया है, आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये पर्सन हैंग हो गए हैं। तो ये इनकी करंट फीलिंग है, ठीक है। और करंट फीलिंग चेंज होती है। आज स्टक है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए पर्सन स्टक हो गए हैं।
ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास आएंगे क्योंकि नहीं रह सकते आपके बिना, और पता है इस इंसान को कि आप बेस्ट पार्टनर हो इनके लिए। ओके, तो ये हालत हो गई है आपके पार्टनर की। अब देखते हैं आपकी क्या हालत है, आप क्या सोच रहे हो। आपके पार्टनर तो चाहते हैं इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, फिलहाल वो स्टक है, इसका मतलब ये नहीं कि ज़रूरी हमेशा वो स्टक रहेंगे। आप चाहते हो इस रिलेशन में कुछ एक्शन होना चाहिए, ये आपकी फीलिंग है द चैरियट। या तो आप खुद एक्शन लेना चाहते हो या आप चाहते हो कि ये पर्सन अब आपके लिए जल्द से जल्द एक्शन ले। आपके पास जल्दबाजी है। यहाँ पर राशि है कैंसर, ठीक है। आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सोच रहे हो और आप इंतजार कर रहे हो इस पर्सन के एक्शन का। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, और यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब आपको इंतजार है इस पर्सन के एक्शन का, ठीक है। और क्या सोच रहे हो आप। पेज ऑफ सोर्ड्स, आप लगातार इस इंसान को स्पाई कर रहे हो, या तो आप नाराज हो, गुस्सा हो, या तो आप लगातार इस इंसान के ऊपर नजर रख रहे हो, देख रहे हो कि इस इंसान के जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है यहाँ पर। और क्या सोच रहे हो आप, और क्या सोच रहे हो। आप चाहते हो जल्द से जल्द सारी बातें क्लियर हो जाए। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, तो आप चाहते हो सब क्लियर हो जाए। फोर ऑफ सोर्स, देखो परेशान से हो गए हो आप, आपसे नहीं रहा जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि कब ये वक्त बीतेगा, कब ये पर्सन एक्शन लेगा, कब ये इंसान मेरी तरफ आएगा। आप भगवान से प्रे कर रहे हो बहुत ज़्यादा। अब इंतज़ार नहीं हो रहा आपसे, ये वक्त बीत नहीं रहा है आपसे, ये वक्त नहीं जा रहा है। आप लगातार इस इंसान के बारे में सोच रहे हो, लेट नाइट तक जाग रहे हो, परेशान से हो गए हो आप। आपको ऐसा लगता है कब बीतेगा ये वक्त, कब आएगा वो पर्सन, कब लेगा एक्शन, क्योंकि अब आपसे सब्र नहीं हो रहा है। मे बी आपने बहुत इंतज़ार कर लिया इस इंसान का, और अब आप मतलब कि नहीं चाहिए अब आपको और इंतज़ार करना नहीं है। द मून, आप नाराज़ भी हो। जो पिछली बातें हैं, अगर आप दोनों का झगड़ा हुआ है तो हो सकता है कि आप नाराज़ हो और उन पुरानी बातों को याद कर कर के आप बहुत दुखी हो रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन की माँ, इनकी माँ नहीं चाहती कि आप दोनों की शादी हो, और वो आप दोनों में, हो सकता है कि आप दोनों को अलग करने में उनकी माँ का हाथ हो, क्योंकि उनकी माँ नहीं चाहती कि आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े, आप दोनों की शादी हो। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा ही है कि आप नाराज़ हो पुरानी बातों को लेकर, अभी भी आप उन बातों को नहीं भूल पा रहे हो। अगर इस इंसान ने आपको कुछ गलत बोल दिया, अगर कुछ नाराज़ कर दिया है, तो आप अभी भी उससे नाराज़ी में जी रहे हो, याद कर रहे हो पास्ट की बातें, और ज़्यादा खुद को ही दुख दे रहे हो आप। द मून, नाइन ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली आप, हो सकता है गुस्सा भी हो सकता है आप झगड़ा करने के मूड में हो सकता है कि आप किसी बात के लिए आपको जल्द से जल्द बस डिसीजन चाहिए इस इंसान की तरफ से। अब बात कोई भी हो सकती है, आप दोनों को पता है क्या हुआ है क्या नहीं है, आप डिसीजन चाहते हो इस इंसान की तरफ से, और वो भी जल्द से जल्द। नाइन ऑफ वैंड्स, ठीक है। हो सकता है कुछ बातों को आप क्लियर करना चाहते हो, अब आपसे सब्र नहीं हो रहा है कि अब बस जल्द से जल्द कोई डिसीजन आपको चाहिए इस इंसान की तरफ से। ओह माय गॉड, यही तो डिसीजन नहीं है ना वो। देखो आप जल्द से जल्द डिसीजन चाहते हो, ये कार्ड आ गया और उसके ऊपर कार्ड आया है फोर ऑफ वैंड्स। आप कमिटमेंट चाहते हो, आप शादी के लिए बात करना चाहते हो, आप एक बार पूछ लेना चाहते हो कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे नहीं करोगे। हो सकता है घर वाले जल्दबाजी कर रहे हो, आपने मे बी इस इंसान को एक वक्त दे के रखा है कि मुझे इतने इतने दिन में तुम ये डिसीजन दे दो कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं करोगे, नहीं तो फिर मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगी या बढ़ जाऊंगा। क्या आपने इस इंसान को ऐसा बोला है कि तुम मुझसे जल्द से जल्द शादी के लिए डिसीजन दे दो। अगर दिया है आपने ऐसा कुछ वक्त तो आप कमेंट करना, ठीक है। यहाँ पर तो ऐसा ही दिख रहा है कि आपने इस इंसान को बस अब थोड़ा ही वक्त दिया है, मे बी 4 महीने का, मे बी 3 महीने का ऐसा वक्त दिया है, और आप चाहते हो बस जल्द से जल्द ये इंसान अब मुझे डिसीजन दे दे। आप शादी करना चाहते हो इस इंसान से, आप इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हो, और आप इस इंसान के एक्शन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे हो। आप चाहते हो जल्द से जल्द ये इंसान शादी के लिए बात करें,
और ये रिश्ता आगे बढ़े, ठीक है। और यहाँ पर है 11-11। आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, बहुत रेयर केस में होता है ये, ठीक है। फिर भी है यहाँ पर कोई लोग ऐसे। ओके, तो ये सब कुछ आपके दिल दिमाग में चल रहा है, आप चाहते हो शादी करना। ओके, 3 ऑफ कप्स, आप शक कर रहे हो आपके पार्टनर के ऊपर, हो सकता है ट्रस्ट इशू यहाँ पर है। यहाँ पर भी 5 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर भी 3 ऑफ कप्स है। या तो आप इस इंसान के ऊपर शक कर रहे हो, या तो आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के साथ आप बहुत खुश रहना चाहते हो, आप इनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ आप इस पर्सन के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हो, आप इस इंसान के साथ सारी ज़िंदगी बिताना चाहते हो और खुश रहना चाहते हो, सेलिब्रेशन, ठीक है। और क्या है आपके मन में, क्या सोच रहे हो आप? 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप चाहते हो बैलेंस, डेफिनेटली आप चाहते हो ये पर्सन आपको, अगर इस पर्सन ने अगर वादा किया है तो उस वादे को वो पर्सन निभाए। अगर इस पर्सन ने आपसे शादी का वादा किया था और अगर ये इंसान अपने वादे पर मुकर रहा है तो आप चाहते हो ये इंसान अपना वादा पूरा करे। आप चाहते हो कि जो कोई भी वादे इस पर्सन ने आपके साथ किए हैं वो अपने वादे निभाए। आप चाहते हो ये पर्सन वो प्यार आपको लौटाए जो प्यार आपने इस इंसान को दिया है। आप बहुत आप बहुत अनकंडीशनल लव करते हो इस पर्सन के साथ, आपने बहुत प्यार दिया लेकिन बदले में आपको नहीं मिला, और अब आप चाहते हो बैलेंस हो इस रिलेशन में। बेसब्री से आप इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हो, बैलेंस का इंतज़ार कर रहे हो कि कब कब ये सब कुछ ठीक होगा, कब हमारी शादी होगी, कब वो प्यार मुझे मिलेगा जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। और बदले में आप उसी ईमानदारी का या उसी प्यार की उम्मीद कर रहे हो। और कोई गलत बात नहीं है, आपने जो दिया है वो आप चाहते हो। देखो, आपके पार्टनर चाहते हैं आपसे शादी करना और आप भी चाहते हो आपके पार्टनर के साथ शादी करना। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर भी है, 4 ऑफ वैंड्स यहाँ पर भी है। तो मतलब है कि दोनों भी एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हो, लेकिन ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा है। कुछ बातें ऐसी है, कुछ झगड़े हुए हैं, कुछ नाराज़गी है। आपके पर्सन की बहुत ख्वाहिशें हैं आपको लेकर, बहुत सपने देखते हैं वो आपको लेकर, और आप भी बहुत सपने देखते हो शादी के लिए, इस रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जो इस पर्सन के हाथ में नहीं है, चाहे वो फैमिली का सपोर्ट ना होना और चाहे आप दोनों का झगड़ा होना, कुछ भी हो सकती है बात, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी है जो इस इंसान के हाथ में नहीं है और इस इंसान ने उन बातों के खातिर अपने आप को कंट्रोल कर लिया है। चाहकर भी ये अपने इमोशंस आपसे ऑफर नहीं कर पाए हैं। चाहते हैं अपने दिल की बात आपसे बोलना, जल्द से जल्द बोलना चाहते हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे, अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, तो यही है आप दोनों की करंट फीलिंग। अब हम देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। बॉटम ऑफ द कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स। देखो, दोनों को भी अट्रैक्शन है एक दूसरे के लिए, दोनों भी बहुत चाहते हो, मिलना चाहते हो, प्यार बहुत करते हो, अट्रैक्शन भी है, ठीक है। दोनों की हालत खराब है एक दूसरे के लिए और दोनों भी एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हो। ओह माय गॉड, देखो पहला ही कार्ड एंजल आंसर क्या है, रोमांस। डेफिनेटली यहाँ पर रोमांस तो आपके लाइफ में आने वाला है, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके लाइफ में वापस आएंगे। प्यार दोनों भी एक दूसरे से करते हो और एंजल ने खुद आंसर दे दिया, यहाँ पर है रोमांस। बहुत जल्द आपके लाइफ में रोमांस आने वाला है, ठीक है। और एंजल के आंसर क्या है आपके लिए, पीसफुल रिसोल्यूशन। डेफिनेटली सब कुछ ठीक होने वाला है। अगर कुछ प्रॉब्लम थे, अगर जो भी इश्यू थे, उसके ऊपर यहाँ पर सॉल्यूशन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस, ओ माय गॉड, देखो एंजल ने क्या कह दिया, बिग हैप्पी चेंजेस। जो भी प्रॉब्लम है उनके ऊपर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन यहाँ पर निकलने वाला है और यहाँ पर बिग हैप्पी चेंजेस। देखो, बहुत खुशियाँ आने वाली है, चेंजेस आपके लाइफ में आने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंजल ने खुद कह दिया कि आपके लाइफ में अब चेंज आने वाला है, रोमांस आने वाला है और जो प्रॉब्लम थे उनके ऊपर सॉल्यूशन निकलने वाला है, ठीक है। बॉटम ऑफ द कार्ड है हेल्पफुल पीपल। आपको किसी की हेल्प भी हो सकती है, आपके फ्रेंड या आपके पार्टनर के फ्रेंड या आपका परिवार, उनका परिवार, कोई ना कोई आपको हेल्प करने वाला है और तब जाके ये सब कुछ सिचुएशन बदलने वाले हैं, ठीक है।
देखो यहाँ पर है कम्युनिटी। मैंने बोला था ना, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकता है, या हो सकता है कि आप दोनों अलग धर्म के हो, इसलिए यहाँ पर बहुत दिक्कत आ रही थी। यहाँ पर है 8 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकता है। यहाँ पर है कम्युनिटी, हो सकता है आप अलग धर्म के हो और ये इंसान आज तक डरता रहा, समाज से डरता रहा, या आप दोनों का धर्म अलग होने के कारण अपने फैमिली से डरता रहा, ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सब कुछ सॉल्व होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आपके घर वाले दोनों के नहीं मान रहे थे तो वो मान जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, हायर पावर। देखो प्यार बहुत है आप दोनों में, आपके पार्टनर भी बहुत प्यार करते हैं आपसे और आप भी अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हो। दोनों की जो भी इमोशंस है बहुत हाई है, ओके। और जो लोग यहाँ पर अपने पार्टनर के लिए कुछ एफर्ट नहीं कर रहे थे, तो अब आपको अपने आप को ये पूछना है कि आपने इस इंसान के लिए क्या किया है, कितना ज़्यादा आपने न्यौछावर कर दिया है खुद को, क्या कमी रह गई है आपके प्यार में, ये सब कुछ सोचना है। देखो आप दोनों का एक डिवाइन कनेक्शन है, देख रहे हो, भगवान ने ही मिलाया है आप दोनों को, डिवाइन कनेक्शन है ये। अब आपको खुद को पूछने की ज़रूरत है कि क्या कमी तो नहीं रह गई है। अब सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके एफर्ट कम पड़ रहे हैं, तो अपने आप से पूछो कि मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी है और उस कमी को पूरी करने की कोशिश करो, अपना बेस्ट दो, जो कुछ भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये पर्सन ऐसा है जो आपसे सच्चा प्यार करता है और आप इस इंसान को नहीं खो सकते हो। तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, जो बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे थे ये उनके लिए है। यूनिवर्स विल हेल्प, आप दोनों को यूनिवर्स की हेल्प होने वाली है। मैंने बोला ना गॉड की ब्लेसिंग है। और क्या है आपके लिए मैसेज, हील ओल्ड मेमोरीज। ये पर्सन अगर पुरानी यादें, कुछ कड़वी यादें हैं, तो उन यादों से हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आई एम ट्राइंग नॉट टू लॉस फेथ, ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। आई एम सॉरी आई कांट कीप माई प्रोमिसेस, मैंने कहा था ना, अगर इस इंसान ने कुछ वादे नहीं निभाए थे तो आप चाहते हो कि इंसान अपने वादे निभाए, और यहाँ पर ये पर्सन सॉरी बोल रहे हैं आपको कि आई एम सॉरी आई कांट कीप माई प्रोमिसेस। इस इंसान ने अपने वादे नहीं निभाए, जो भी आपसे वादे किए थे। माई माइंड एंड हार्ट ऑलवेज कम्स बैक टू यू। देखो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, इस इंसान का दिल दिमाग सब कुछ बस आप ही के बारे में सोचता है, और ये पर्सन हमेशा से ही चाहते कि आपकी तरफ वापस आना है। हो सकता है कुछ दिक्कत थी, कुछ प्रॉब्लम थे, ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे, और अभी भी ऐसी ही एनर्जी है कि इस इंसान ने अपने आप को स्टक कर लिया है। चाहते हैं, इनका माइंड भी चाहता है, इनका दिल चाहता है। बहुत जल्द मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन हिम्मत करेंगे और आपके पास आएंगे, ठीक है। और यूनिवर्स की हेल्प होने वाली है इस रिलेशन में। आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो और यूनिवर्स आपको हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। यही थे आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करते तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।